जिस तरह बिहार एसआईआर का मुद्दा अदालत में होने के बावजूद चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर का काम शुरू कर दिया, तो अब विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की ठान ली है। यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। उधर प्रियंका गांधी ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चेतावनी भरे अंदाज में लताड़ भी दिया कि वो अगर आराम से रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं तो ऐसा होने नहीं वाला है। वहीं 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर बड़ी सुनवाई भी होने वाली है। यानी हर तरफ से चुनाव आयोग एसआईआर पर घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपको पूरा विवाद समझाते हैं। तो विपक्ष ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन के प्रक्रिया के खिलाफ अब महाआंदोलन की तैयारी पूरी कर ली है और अब ये मुद्दा राष्ट्रपति तक जाने वाला है। दरअसल कांग्रेस ने अक्टूबर महीने में देश भर में 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। विपक्ष ने तय किया है कि 8 नवंबर को हर राज्य के पार्टी मुख्यालय में हस्ताक्षर के साथ विरोध जताया जाए और उसके बाद राज्यों के सभी हस्ताक्षर अभियान के तहत आए कागजात को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय भेजा जाए, जिसे जनता के सामने रखा जाएगा और इन हस्ताक्षरों के दस्तावेज राष्ट्रपति को भी सौंपे जाएंगे। यानी अब ये मुद्दा देशव्यापी स्तर तक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति की एंट्री से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। वहीं प्रियंका गांधी के एक बयान ने भी तूफान खड़ा कर दिया है। अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो सोच रहे हैं कि आसानी से रिटायरमेंट ले लेंगे तो ऐसा होने नहीं वाला है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ही शीर्ष अधिकारियों का नाम लेकर प्रियंका गांधी ने संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर की एक रैली में जनता से अपील करते हुए कहा कि आप 3 नाम याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, एसएस संधू और विवेक जोशी। जैसे ही प्रियंका गांधी ने ये नाम लिए, रैली में मौजूद समर्थकों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला कि गद्दारों को देश नहीं भूलेगा। दरअसल राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने हरियाणा की वोटर लिस्ट में धांधली के सबूत पेश किए। एसआईआर को लेकर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी को जिताने की साजिश के तहत वोटर लिस्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। अब बिहार का एसआईआर वाला मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। इसी बीच देश के बाकी हिस्सों में भी ये एसआईआर शुरू कर दिया गया। तो विपक्ष के महाआंदोलन के बीच चुनाव आयोग के लिए एसआईआर प्रक्रिया अब पूरे देश में कराना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं एसआईआर के खिलाफ अर्जेंट सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है। 11 नवंबर से इस मामले पर सुनवाई की शुरुआत हो रही है। दरअसल एसआईआर के दूसरे चरण के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया की जा रही है। कई राज्यों में अगले साल चुनाव भी है, इसीलिए इस मामले से विवाद गहराया हुआ है। तमिलनाडु, बंगाल और केरल जैसे राज्यों जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां एसआईआर का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका कहना है कि ये एनआरसी जैसा कदम बन सकता है जिसमें नागरिकता साबित करने का दबाव बढ़ सकता है। इस प्रक्रिया के तहत वोटर से माता पिता की नागरिकता जैसे मुश्किल कागज मांगे जा रहे हैं और ये सब चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, जिससे आशंका है कि मतदाता सूची में छेड़छाड़ हो सकती है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके का सवाल है कि कुछ महीने पहले ही वोटर लिस्ट अपडेट हो चुकी है, तो फिर ये दोबारा क्यों? पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का आरोप है कि अल्पसंख्यक और गरीब मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। केरल की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीएम ने इसे अवैज्ञानिक और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित बताया है। एसआईआर का विरोध मुख्य रूप से इस आशंका पर आधारित है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार करते हुए नागरिकता यानी एनआरसी सत्यापन का कार्य कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये प्रक्रिया आगामी महत्वपूर्ण चुनावों से पहले एक खास राजनीतिक एजेंडे के तहत की जा रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं।
अब 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है और एसआईआर का मामला कोर्ट में अटका हुआ है। लेकिन 11 नवंबर को ही बाकी राज्यों में की जा रही इस एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट बड़ी सुनवाई की शुरुआत कर रहा है और ऊपर से विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ राष्ट्रपति तक जाने का कदम उठा रहा है। देखना होगा कि इस सब का रिजल्ट क्या निकलता है। तो बिहार में एसआईआर पर कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया था और बावजूद इसके चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने का फैसला लेकर नया सिरदर्द मोल ले लिया है। अब अपने इस कदम को लेकर चुनाव आयोग हर तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है।